आज का हमारा टॉपिक विकास का सिद्धांत होगा। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने विकास और अभिवृद्धि को समझा, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को। इसके साथ ही साथ हमने क्या समझा, विकास का आधार क्या है। विकास के आधार में हमने समझा था कि वंशानुक्रम क्या है और वातावरण क्या है। वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में जेबी वाटसन और वुडवर्थ ने अपने अपने कथन दिए थे, उसको भी हमने देखा था। इसके साथ ही साथ हमने क्या देखा था, प्रकृति पोषण विवाद को समझा था, नेचर बीएस नर्चर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह क्या है, विकास का सिद्धांत है। यहाँ पे क्या एक प्रश्न है, सर्पिलाकार विकास बनाम रैखिक विकास। वास्तव में जो विकास होता है, जो विकास की गति होती है वह सर्पिलाकार होती है। कैसी होती है, सर्पिलाकार होती है, ना कि लीनियर होती है। जो विकास की गति होती है लीनियर नहीं होती, एक सीधी रेखा में कभी भी नहीं होती है। विकास की गति में वास्तव में कभी तेजी आ जाती है तो कभी क्या हो जाता है, विकास की गति कभी धीमा पड़ जाता है। विकास की जो गति होती है कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है, कभी फास्ट होती है, कभी स्लो हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हम सीखते जा रहे हैं भाई तो सीखते ही रहेंगे। इसकी भी अपनी क्या है, कभी हम थक जाते हैं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह भी क्या है, एकदम सत्य है। किंतु विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता है। विकास जो होता है चलने वाली प्रक्रिया है, किंतु विकास की गति कभी भी सीधी रेखा में नहीं होता है। इसका मीन्स है कि यह गति जो होती है इसकी सर्पिलाकार होती है, कभी धीम हो जाती है तो कभी तेज हो जाती है। ऐसे क्या करते हैं, बच्चे सीखते हैं, कभी तेजी गति से कोई चीज सीख ले रहे हैं, कोई धीमी गति सीख ले रहा है। तो क्या होता है, जो विकास की गति होती है वह हमेशा क्या होती है, सर्पिलाकार होती है, कभी धीम तो कभी तेज, कभी फास्ट कभी स्लो। तो इसी पैटर्न को क्या करता है, विकास की जो गति है किस पैटर्न को फॉलो करता है, तो विकास की गति हमेशा सर्पिलाकार पैटर्न को फॉलो करता है या फिर अनुकरण करता है। आइए समझते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत या फिर नियम, इसे क्या कहते हैं, नियम भी कह देंगे। विकास का सिद्धांत या फिर नियम, लॉ ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट पहला जो सिद्धांत है वह क्या है, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। इसे क्या कहते हैं, स्पाइरल, स्पाइरल डेवलपमेंट। इसी का क्या दूसरा नाम है, सर्पिलाकार या फिर वर्तुलाकार। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको और क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लयात्मक कह सकते हैं, लयात्मक, या फिर इसे ही चक्राकार कह सकते हैं, चक्राकार कह सकते हैं। और इसे क्या कह सकते हैं, चापाकार कह सकते हैं, और इसे चक्रीय कह सकते हैं, चक्रीय बढ़ोतरी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चक्रीय बढ़ोतरी आप देखेंगे। पूछा गया है कि विकास की गति कैसे होती है, वहां पर क्या था ऑप्शन में, चक्रीय बढ़ोतरी। तो जो विकास की गति होती है हमने बताया कि क्या होती है, लयात्मक होती है। क्या होती है, लयात्मक। इसकी गति जो होती है बच्चों में, विकास की गति जो होती है वह लयात्मक होती है। कभी क्या होती है, कभी फास्ट हो जाती है, कभी फास्ट तो कभी स्लो हो जाती है, तो कभी स्लो तो कभी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। जो विकास की गति होती है वह इसी पैटर्न को फॉलो करती है, तेज और धीमी गति को, धीमी या फिर तेज गति को। तो विकास की गति कैसी होती है, वर्तुलाकार, या फिर क्या होता है, चक्रीयकार, चापाकार, या फिर क्या होता है, लयात्मक होती है। लय कैसी होती है, गाना गाते हैं कभी कभी, सॉन्ग में क्या होता है, लय होता है।
म्यूजिक आप सुनते होंगे, रिदम जिसे कहा जाता है। लय का क्या मतलब है? रिदम। जो रिदम होती है कभी धीमी हो जाती है तो कभी हो जाती है तेज, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही लय कहा जाता है। दूसरा जो सिद्धांत है मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी धोमुखी विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। सिफेलो कैजुअल, सिफेलो सिफेलो कैजुअल जो डेवलपमेंट होता है वो बालक में कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। इस सिद्धांत का मीन्स क्या है? जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर से कह सकते हैं, चोटी से एड़ी कह सकते हैं, चोटी से एड़ी। जो विकास की गति होती है, जो विकास की दिशा होती है वह क्या होती है? सिर से पैर की ओर होती है। एक बच्चे में जब विकास होना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बालक के सिर में या फिर हेड में विकास होता है और अंत में कहाँ विकास होता है? पैर की ओर या फिर पैर में विकास होता है। तो विकास के इस सिद्धांत का मीन्स यह है। तो सबसे पहले इसका जो क्रम है, क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है पेपर में, तो इसका जो क्रम होता है सबसे पहले जो विकास होगा वो सिर में होगा, फिर गर्दन में होगा, गर्दन के बाद बाह में होगा, बाह में होगा, फिर जाकर धड़ में और लास्ट में पैर में होगा। तो ये क्या है? मस्तकाधोमुखी विकास का जो क्रम होता है वो सिर से गर्दन, गर्दन से बाह, बाह से धड़ और धड़ से कहाँ होता है? पैर की तरफ विकास का क्रम बढ़ता जाता है। अगला सिद्धांत क्या है? तीसरा सिद्धांत निकट दूर का सिद्धांत, निकट दूर का सिद्धांत, निकट दूर का सिद्धांत। प्रॉक्सिमो डिस्टल, डिस्टल डेवलपमेंट। क्या होता है? डेवलपमेंट। इस सिद्धांत का मीन्स यह है जो विकास होता है वह केंद्र से बाहर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर। इस सिद्धांत का मीन्स यह कहता है कि जो विकास क्या होता है, जो विकास का केंद्र होता है, जो विकास की दिशा होती है, सबसे पहले तो सिर से पैर की तरफ होता है और दूसरी बात क्या कह रहा है कि यह केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र में हमारे क्या है? सिर है और सिर से क्या होता है? इस तरफ पैर की तरफ या फिर धड़ की तरफ विकास होता है। अगला सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता, निरंतरता का सिद्धांत। कॉन्टिन्यूअस, वास्तव में जो विकास होता है वह कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। बस इसकी गति में क्या हो जाता है? इसकी गति जो होती है, विकास की गति कभी तेज हो जाती है, कभी तेज, कभी फास्ट हो जाती है, तो कभी क्या हो जाती है? कभी स्लो हो जाती है। विकास का जो पैटर्न है वह कभी स्लो होता है तो कभी क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है, लेकिन विकास की गति कभी भी रुकने वाली नहीं है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इसका प्रारंभ गर्भावस्था से लेकर आपके कहाँ तक? मृत्यावस्था तक। इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? कहाँ से? कब्र से गर्भ टू कब्र, गर्भ गर्भ से कब्र, अर्थात जब तक आप हैं तब तक विकास की गति रुकने वाली नहीं है, वह निरंतर चलती रहती है, कभी स्लो और कभी फास्ट गति में चलती रहती है। पांचवा सिद्धांत क्या कहते हैं? वंशानुक्रम और वातावरण की, वंशानुक्रम और वातावरण की
वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। इसके पहले वाले वीडियो हमने जब विकास का आधार पढ़ा था तो उसमें वंशानुक्रम और वातावरण को बहुत अच्छे से क्या किया था, समझा था। तो जो विकास, एक बच्चे के विकास में इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का क्या होता है, एक अंतःक्रिया है। इसीलिए जेबी वाटसन और क्या कहते हैं, वुडवर्थ ने बहुत अच्छे से वंशानुक्रम और वातावरण को समझाया था। वुडवर्थ ने तो यह कहा था कि जो वंशानुक्रम है, क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण का जो संबंध है वह गुणनफल के रूप में है। किस रूप में है, गुणनफल के रूप में है, गुणनफल के रूप में है, ना कि योगफल के रूप में। योगफल, योगफल के रूप में नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है या फिर प्रतिफल है। क्योंकि गुणनफल में दोनों संख्याओं की जो वैल्यू होती है समान होती है। कैसे होती है, जैसे 3 गुणे यदि हम 2 कर दें तो भी क्या आएगा, 6 होगा, और यदि 2 गुणे 3 कर दें तो भी क्या होगा, 6 ही होगा। तो दोनों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दोनों की जो वैल्यू है, दोनों संख्याओं की वैल्यू क्या है, समान है। किसने कहा, वुडवर्थ ने कहा। उन्होंने कहा एक बालक के विकास में वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का क्या है, गुणनफल है, या फिर व्यक्ति जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतः क्रिया का प्रतिफल होता है, न कि योगफल होता है। यह क्वेश्चन आया हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति होता है वो वातावरण और वंशानुक्रम का क्या होता है, योगफल ना होकर के वह क्या होता है, गुणनफल होता है। अर्थात एक बच्चे के विकास में वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की अहम भूमिका होती है। वंशानुक्रम वह है जो माता पिता से प्राप्त होता है, और वातावरण क्या होता है, जो जन्म के बाद बच्चे को मिलता है। अगला जो है 6वां, एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मीन्स यह है कि जो बच्चे होते हैं पहले अपने पूरे शरीर पर नियंत्रण करना सीखते हैं। अर्थात यदि कोई सामान पड़ा हुआ है, यदि फोल्डिंग पर है, अगर बच्चे उस पे क्या है, लेटे हुए हैं, उनको खेल रहे हैं, तो क्या करते हैं, उस सामान को लेने के लिए अपनी पूरी शरीर को आगे खिसकाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। किंतु धीरे धीरे वो बच्चे क्या हो जाते हैं, अपने एक एक अंग पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं। कैसे, जैसे छोटा सा बच्चा है, पहले उसको जब कोई सामान दीजिए तो दोनों हाथ से क्या करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। पानी हो गया, ग्लास हो गया, दोनों हाथ से पकड़ करके पानी पीता है। किंतु जैसे जैसे बालक का विकास होता है वह अपने एक एक अंगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है। फिर बाद में क्या होता है कि वह एक हाथ से गिलास से या फिर किसी भी बर्तन से पानी पीने में सक्षम हो जाता है। तो इस विकास का मीन्स क्या था कि एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि पहले बच्चा अपने पूरे शरीर पर नियंत्रण करना सीखता है, और अंत में क्या करता है, वह एक एक अंगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है। तो इस प्रकार से हमने विकास के सिद्धांत को समझा। इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, सीटेट के एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। थैंक यू क्लासेस।